Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। Yes, sir. यस बच्चों, देखो हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं एंड चैप्टर का नेम है त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। अभी तो देखो स्क्रीन पर मैंने एक सवाल दिया हुआ था। जो बच्चे क्लास को लेट में ज्वाइन किए हैं, थोड़ा आप लोग भी ट्राई करो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। देखो कितने लोगों से हो पाता है ये। ईसी का मान बताना है। कर पाओगे क्या आप लोग? Yes, sir. करो बेटा, करो इस क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन किए हैं सब लोग ट्राई करो। तो ट्राई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है और आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। फिर वो भागने से कुछ नहीं होगा। सवाल भागोगे कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तुमको फाइट करना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है तो, ठीक है। तुम ये सोचो कि हमको क्वेश्चन आ जाए वो भी बिना सॉल्व किए, देन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, ये दो बच्चों ने तो आंसर कर दिया था। बाकी बाकी जनता आया किसी का? ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे दिया क्या था ना, यहाँ पे दिया था कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के, ठीक। तो एक रूल आपको मैंने सिखाया था कि एडी का अनुपात लो तुम डीबी के साथ में, और यह इक्वल होगा एई बटे ईसी। अब जो जो दे रखा है पुट कर दो। एडी का मान है 3, डीबी का मान है 5, एई का मान है 7 एंड ईसी ये तो हमें मालूम ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सब लोग जानते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई ईसी के साथ में होगा तो 3 ईसी इज इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में तो ये 35। तो 3 उस साइड चला जाएगा क्योंकि साइड चेंज करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो 35/3, बस यही है आपका फाइनल आंसर। अब मुझे ये बताओ किसको किसको ये समझ में आया। अगर आया तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। अगर आ गया तो वाई, नहीं आया तो एन। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अब हेडिंग लगाओ। प्रमेय 6.5, थ्योरम 6.5। सब बच्चे हेडिंग लगाओ। प्रमेय 6.5। मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। देखो बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि यदि एक त्रिभुज का, ठीक है, मैं ठीक हूँ बेटा आप बताइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या है थोड़ा समझो। जैसे मान लो मैंने कहा कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होना चाहिए। और हमने एक कंडीशन दे दी कि जो ए बी का अनुपात लोगे डीई के साथ में, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं। ए बी का जो अनुपात लोगे डीई के साथ में ये इक्वल आएगा एसी का डीएफ के साथ में, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये दोनों ही त्रिभुज
आपस में समरूप होते हैं। और यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सी लगती है? सर साइड ऐसे साइड, हाँ, ऐसे यस, ऐसे ऐसे, यानी कि साइड एंगल साइड। साइड कहाँ से? देखो यहाँ से। एंगल कहाँ से? देखो एंगल यहाँ से। और फिर साइड कहाँ से? तो यहाँ से। तो एस ए एस लगता है। क्या ये आपको थ्योरम समझ में आया? यस। बहुत बढ़िया। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, ठीक है? देखो लिखा क्या है, लिखा है यहाँ पर कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। कौन से वाले डायग्राम के लिए? तो इस डायग्राम के लिए। तो दर्शाना है एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल ए कहाँ है? देखो एंगल ए यहाँ है। एंगल सी कहाँ है? देखो एंगल सी यहाँ है। और क्या दर्शाना है? एंगल बी बराबर एंगल डी। एंगल बी कहाँ है? एंगल बी यहाँ है। एंगल डी कहाँ है? एंगल डी यहाँ है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा मैं जो तो समझाने इसमें वाला। एक अंत कौन बन रहे हैं? यस। तो यहाँ पे एक काम तो बिल्कुल तुमने सही देखा बेटा तन्नू, ठीक है? यहाँ एकांतर तो छोड़ो, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण को पहले देख लो। क्या ये जो यस मैंने सर, ये बन रहे हैं। हाँ ग्रीन पेन से बनाया, तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये होता है कि वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, अगर इस ओसी को इस साइड भेजते हैं और इस ओबी को, अरे इस ओबी को उस साइड भेजते हैं, तो कोई दिक्कत होगा क्या? नो सर। नहीं ना। देखो, देखो ओ ए है, डिवाइड कर दो ओसी के साथ में। ओडी है, डिवाइड कर दो ओबी के साथ में। थोड़ा ध्यान दो, ओ ए कहाँ है? देखो ओ ए यहाँ है, ये रहा। ओ ए को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में? ओसी ना। देखो यहाँ पे है, ये देखो, दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। बहुत बढ़िया। फिर ओडी है, तो ओडी देखो यहाँ है, देखो ब्लैक पेन से मैंने बनाया। इसका अनुपात लिया गया इसके साथ में, ओबी के साथ में। और एक कोण बराबर मिल ही गया तुम लोगों को, एंगल ए ओ बी, नहीं एंगल ए ओ डी है ना, यस सर। बराबर एंगल बीओसी के। बी सी। तो ये दोनों क्राइटेरिया मिल जाता है, तो क्या यहाँ पे हम एस ए एस लगा सकते हैं? यस सर। एस ए एस कसौटी से हम क्या बोल सकते हैं? तो हम ये बोल देंगे कि त्रिभुज ए और डी समरूप है त्रिभुज बी बी और और सी के। सी के। और अगर ऐसा है तो जो इनके संगत कोण है वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ यस बेटा। सर। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी, और एंगल बी बी बराबर बराबर है एंगल डी के। एंगल डी। ये प्रूव हो गया, ठीक है? बताओ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिख दो। अगर आ गया तो नाम।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। चलो अब एक सवाल करके दिखाओ तुम लोग पोल सेक्शन में, ठीक है? ये रहा सवाल। सवाल में बोला क्या है? सवाल में बोला कि दो त्रिभुज हैं, ठीक है? एक त्रिभुज एबीसी है और एक ईएफ है, और ऑलरेडी लिखा हुआ है इन दोनों त्रिभुजों के बारे में कि ए बी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डीई के, और ये समरूप है, ये दे रखा है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कंडीशन सही होगा। अच्छा सवाल है यार, करके दिखाओ मुझे। सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। सर पोल ऑन कर दो। ओके बच्चा, कर दिया। कर दिया सर। सर कितने बच्चों का ठीक है? सर कितने बच्चों का ठीक है? वाला सही है, ओके। बाकी लोग भी ट्राई करो, ठीक है? क्लास में देखो 21 बच्चे हैं, आंसर आया हुआ है मात्र 11 बच्चों का। बाकी जनता क्या कर रही है? बच्चों क्या हम पोल बंद कर यस दें? सर। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एक त्रिभुज बना लो एक इस तरीके का, एक इस तरीके, दोनों सिमिलर हैं, है ना? दोनों सिमिलर हैं। तो एक का नाम, अच्छा एक बताओ कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है ए बी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे में डीई, ठीक है? तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी ई एफ के है ना, तो ई होना चाहिए ये, फिर ये एफ होना चाहिए। ए सी तुम्हारा किसके साथ में है? ए सी है डीई के साथ में। ये क्या है यार? अच्छा डीई एफ है ना? हाँ ठीक तो है। तो ए सी डीई के साथ में ठीक तो है। बैठ तो गया बेटा, देखो ध्यान से। अरे तुम खुद ही देख लो। यस सर। ए बी का तुम अनु
ए बी का अनुपात लिए हो ई एफ के साथ में, ए सी का अनुपात ले रहे हो तुम डीई के साथ में या फिर ईडी के साथ में, तो इनके बीच वाला कोण बराबर होता है। अभी को आपको मैंने सिखाया, तो इनके सर और बीच का कोण पूछ क्या लो। है, देखो हाँ, तो एंगल ए बराबर एंगल ई। तो उस हिसाब से किसको टिक करना चाहिए था, तो बी वाले को टिक करना चाहिए था। बताइए, आया समझ में? यस सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितने बच्चों को ये चीज क्लियर थी? तो साक्षी, आरुषि, मुस्कान, राहुल, तन्नु। ओके, चलो इस क्वेश्चन को करके देखो। ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ के फिर आंसर करो। सर पोल ओपन कर दो। हो गया बेटा? सर हो गया। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 9 बच्चों ने आंसर किया है। किसी और को देना है आंसर, बेटा दे दो, है ना? बिल्कुल यार, देखो आंसर वगैरह देने में डरा मत करो। आखिर प्रयास नहीं करोगे तो क्या सीखोगे, बताओ? तुम लोग यार इतना, क्या बताऊं मैं। कभी कभी लगता है ना कि ये L1 का बैच ही नहीं है, L3 का बैच में पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग ने अपनी हालत ही ऐसी बना के रखी हुई है, L1 के लगते ही नहीं हो। थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो, आंसर वगैरह किया करो। सर हम तो L2 के फिर भी कर देखते हैं। बिल्कुल, आप लोग यार देखो L2 के हो के भी आप L1 से बेटर हो, मेरा ये मानना है, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूँ ना किस तरीके से चीजें आपने की है, मेहनत। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पोल बंद करता हूँ। प्रयास करो बच्चों, सब लोग प्रयास करो। सर सी। ठीक है, यस।
यहाँ डरने से काम नहीं चलेगा, चीजें यहाँ पे बतानी होंगी आपको। देखो यहाँ पे अभी जस्ट हमने सिखाया, देखो ये वाला साइड है 2.5, 2.5 का दुगना करोगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा ना। यानी कि वो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेशियो है। इसी तरीके से ml जो कि 5 है, तो 5 दूनी 10 होता है, तो वो इसका रिस्पेक्ट में आ गया। और इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल 70 डिग्री है। तो ये तो SAS क्राइटेरिया लग गई, याद करो। सर साइड एंगल साइड। यस, साइड एंगल साइड। जिस जिस बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया, जल्दी से अपना नेम लिख दो यार एक बार, ठीक है, एक बार नेम लिखो अपने। ओके, तन्नू, राहुल, कनिष्का, नैन्सी, साक्षी, तरुण, आरुषि, बढ़िया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लकी। ओके, तो अब ये देखो जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पूरी तरीके से कंप्लीट, यानी कि ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ हम नया लेकर के आएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लो है। सर 10th चैप्टर करा देना अगली क्लास में। कौन सा वाला चैप्टर? सर 10th चैप्टर। ओके, मान लो इस तरीके से एक त्रिभुज दे रखा है और ऐसे एक लाइन खींच दी गई है जिसका नाम है DE, है ना, ऐसे दे रखा है। मान लो कि ये है आपका 6, ये है मान लो 7, ये क्वेश्चन मार्क है, और मान लो ये तुम्हारा है 2.5। करके बताओ मुझे AE का मान क्या है। ठीक है, देखते हैं बेटा, बिल्कुल ठीक है, साक्षी देखते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा दिया। मनोज की आईडी से ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कब का खत्म करके रखा हुआ है बेटा, भूल गए क्या? ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिया। अरे बच्चों बताओ, खत्म कर दिया है ना मैंने? यस सर। वही तो, कुछ नया पढ़ेंगे ना मनोज की आईडी से बेटा, कुछ नया। चलो बाकी जनता आंसर बताओ, AE का मान क्या आएगा? सर ए का मान है 15/7। ओके ओके, ओके, आप 7 बजे वाली क्लास लेते हो? ठीक है, तो आप 7 बजे वाली अगर क्लास लेते हो तब तो उसमें उसमें भी तो कंप्लीट ही है। सर एक चैप्टर है सर। ठीक है, चलो अब ध्यान दो इस सवाल को कैसे करना है। तो देखो एक चीज यहाँ पे देखो, मैं भले ही नहीं बता रहा हूँ लेकिन वो तुम मान के चलना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही यही वाला चल रहा है, तो मान के चलो कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, मैंने भले ही ना लिखा हो। ठीक है, तो आप अनुपात बनाओ AD का। सर DB। यस, सर ए का EC। वेरी नाइस। सर 6/7 ओके, और बराबर AE/2.5। 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यस सर, तो सर 6 का 2.5 में कराएंगे तो 15 आएगा।
ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बच्चा बता रही है 15 आएगा। क्या ये सही बात है? यस सर। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ए का मान 15/7 आएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अगर देखो तुमको जरा सा भी दिक्कत हो रही है कि सर ये कैसे हुआ, तो देखो 2.5 का मल्टीप्लाई 6 में हो रहा है। ठीक है, 6×25 को 0, 3 कैरी, 6×2 = 12, 3 15। एक अंक के बाद में डेसिमल लगा हुआ है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि 15 आएगा। ओके बच्चों, क्लियर है? यस सर। गुड यार, सर गुड। और पूछ लो। यस यस यस। मान लो एक त्रिभुज इस तरीके का है, ऐसे। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, ये एफ। मैंने 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 7 दे दिया, 9 दे दिया। फिर ये मान लो तुम्हारा 12 दे दिया और ये 21 दे दिया। बताना जरा, क्या ये समरूप हैं? यस सर। पक्का? यस सर। क्राइटेरिया बताओ, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? बहुत बढ़िया। सर एंगल साइड साइड साइड। यस, यहाँ पे क्राइटेरिया लगेगा SSS। क्यों ऐसा लगेगा, उसके पीछे का लॉजिक। तो सर ना इस साइड 3 है ना, तो उस साइड ना उसके ट्रिपल है। यस, तो देखो 3/9 का रेशियो ले लो, तुम 7/21 का रेशियो ले लो, और 4/12 का रेशियो ले लो। 1/12 का। तीनों को सॉल्व करो तो 3 1 जार 3, 7/3 आएगा सभी का। इसका ले लो तो 1, और ये 1/3, इसका भी रेशियो 1/3। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, देखो आप आराम से देख सकते हो 1/3 आ रहा है तीनों के लिए, और तीनों भुजाओं का अनुपात ही है ना, तो यहाँ पे क्राइटेरिया लगेगा SAS। अच्छा, मान लो कि हम एक काम करते, मान लो ऐसे इसको इरेज करके हम यहाँ पे एक एंगल दे देते हैं, लेट्स सपोज 40 डिग्री, और यहाँ पे भी 40 डिग्री। अब बता कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड एंगल साइड। यस सर। बहुत समझा यार, गुड। तो अब क्राइटेरिया लगेगा आपका SAS। ऐसे ही बोला करो बच्चा, गुड। साइड एंगल साइड। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। यस सर। किसी का कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया। चलो कुछ और सिखाता हूँ मैं। मान लो एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है। लेट्स सपोज कि ये तुम्हारा 50 डिग्री है, एंड ये मान लेते हैं 80 डिग्री है। यहाँ पे ये 80 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, क्या ये समरूप है? क्या ये यस सर। समरूप? यस सर। रीजन बताइए। सर इसमें एंगल 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 का लगेगा। ठीक है, चलो तो क्राइटेरिया इसमें बस तुम एंगल एंगल लिख दोगे तब भी ठीक है, क्योंकि जानती हो बेटा, अगर दो एंगल मैच कर जाते हैं एग्जैक्टली तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक मैच करना ही करना है, क्योंकि 180 में से ही तो घटाओगे, यस सर। है ना? 50 जैसे डिग्री आएगा ये बचा हुआ। हाँ, जैसे मान लो 8 5 13 यानी 130 होगा, तो ये वाला तुम्हारा 50 डिग्री। अब वही सेम काम यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी तो 50 डिग्री ही आएगा। तो इसको यस सर। हम या तो
ए क्राइटेरिया बोलते हैं, या फिर अगर दो एंगल है तो सिर्फ ए क्राइटेरिया। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके, हाँ, तो इस तरीके से इसको बताया जा सकता है कि हाँ ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। ठीक 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 ठीक, बढ़िया। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मान लो हमने दे दिया ये 4, फिर मान लो हमने दे दिया ये 12, फिर मान लो ए से लेके सी तक, ठीक है, ए से लेके सी तक हमने दिया हुआ है मान लो 15, ठीक। और ए ई का मान है मान लो नहीं, इसको कैसे पूछ लिया जाए? सर इसे 7 लिख लो। नहीं, ऐसे देखो ऐसे कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं 5 और AC का मान पूछ लेते हैं आपसे। चलो बताओ, आपको EC का मान बताना। यस सर 15 आएगा। 15, ओके ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था, यहाँ पे DE पैरेलल BC था, तो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। AD का मान 4/12 इज इक्वल्स टू AE का मान 5, EC हमें निकालना था। यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 इज इक्वल्स 5/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस करा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/EC 15 आ जाएगा। यस एकदम सही कहा आपने, तो ये 15 आ जाएगा। किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।